एग्रीकल्चर के नए प्लेटफॉर्म पर, एग्रीकल्चर एजुकेशन पर मैं लक्ष्य श्याम आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आज एग्रीकल्चर की जो ये हमारी पहली क्लास है और एक नई शुरुआत के साथ कुछ नया करने की, और आज हमारा जो सेशन है वो शुरू हो रहा है एग्रीकल्चर का, जिसमें जितने भी कृषि विश्वविद्यालय में होने वाले जो प्रवेश परीक्षाएं यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम है और राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली वे परीक्षाएं जैसे कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी, कृषि समीक्षा अधिकारी, कृषि व्याख्याता, इन सभी के जो है हम लेक्चर आज इस चैनल पर स्टार्ट करेंगे। तो बहुत सारे जो जितने भी जो डिपार्टमेंट्स है जैसे पैथोलॉजी है, एनिमल हस्बेंड्री, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, तो उन सभी की जो क्लासें हैं हम इस चैनल पर लगाएंगे। तो आज जो हमारा जो पहला जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है एनिमल हस्बेंड्री है, मैं आपको एनिमल हस्बेंड्री पढ़ूंगा, और एग्रोनॉमी है जो आपको राकेश प्रजापति सर जो वो आपको एग्रोनॉमी वहाँ पर पढ़ेंगे, और इसी चैनल पर आप उनके लेक्चर भी देख सकते हैं। ओके, तो आज हम जिस चैनल के बारे में आज हम जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये टॉपिक सभी परीक्षाओं में कंपलसरी है, अनिवार्य है, और इन्हीं में से काफ़ी कुछ प्रश्न हैं जो पूछा जाता है। तो मैं बात करूंगा राजस्थान की 20वीं पशु गणना के बारे में। राजस्थान की जो 20वीं पशु गणना रही थी, क्या उसके नवीनतम आंकड़े रहे थे, और इससे पूर्व जो 2012 के अंदर जो 19वीं पशु गणना हुई थी उनमें कौन से आंकड़े थे, और अब में जो प्रकाशित हुए थे आंकड़े उनमें क्या आंकड़े रहे, और कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, उन पशु संपदा के बारे में हम बात करेंगे। तो हम थोड़ा सा बेसिक जानेंगे इसके बारे में। तो राजस्थान की जो 20वीं पशु गणना थी उसकी जो शुरुआत है वो 2019 में हुई थी। यानी राजस्थान की जो 20वीं पशु गणना थी इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। ओके, और इससे जो पूर्व की जो 20वीं पशु गणना हुई थी वो हुई थी 2012 में। यानी इनके जो मध्याह्न का जो अवधि रहती है, यानी जब पशु गणना है, जो पशु गणना की जो अवधि रहती है वो अवधि रहती है 5 वर्ष। अवधि रहती है 5 वर्ष। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हर 5 साल में एक बार पशु गणना होती है और उसके नवीनतम आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक हो गया। अब इसकी हम शुरुआत करते हैं, यानी भारत के अंदर सर्वप्रथम पशु गणना कब की गई थी। भारत के अंदर सर्वप्रथम पशु गणना कब की गई थी? तो भारत के अंदर जो है सर्वप्रथम पशु गणना भारत में सबसे जो पहले है, जो शुरू में पशु गणना की गई थी वो की गई थी 1920 के मध्य। 1920 के मध्य है जो भारत में पहली बार जो पशु गणना हुई थी वो 1919 और 1920 के मध्य हुई थी। ओके, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो भारत में जो प्रथम बार जो पशु गणना हुई थी वो 1919 और 1920 के मध्य हुई थी, और इसमें 2 विभागों द्वारा पशु गणना की गई थी। 2 विभाग कौन कौन से थे राजस्थान की? एक तो राजस्व मंडल, जो कि अजमेर के अंदर स्थित है। दूसरा राजस्थान पशु निदेशालय, या मत्स्य की हम कह सकते हैं राजस्थान पशु निदेशालय, जो कि जयपुर के अंदर है। उन 2 विभागों के द्वारा ये जो है पशु गणना की गई। तो ये इनकी जैसे अवधि 5 वर्ष की होती है, और ये 2 विभागों द्वारा आयोजित की गई थी। और ये जो 20वीं पशु गणना हुई थी, यानी 2019 के अंदर ये जो पशु गणना हुई थी, 2019 के अंदर ये पशु गणना जो हुई थी ये 20वीं पशु गणना थी। ये
20वीं पशु गणना थी, 20वीं पशु गणना थी। ओके, और इससे जो पूर्व जो पशु गणना हुई थी वो 2012 के अंदर हुई थी, वो 19वीं पशु गणना थी। और इनकी जो मैंने आपको अवधि बताई थी, अवधि वो 5 वर्ष की होती है, और 5 वर्ष में एक बार जो है एक बार पशु गणना की जाती है। ओके, और इसमें एक विशेष कैरेक्टर ये है, एक विशेष विशेषता ये है कि जो इस बार की जो पशु गणना हुई थी वो पूरी तरह से डिजिटल थी, यानी कि एक ऐप के माध्यम से वो पशु गणना की गई थी, और इसमें किसी भी प्रकार के कागज़ का प्रयोग नहीं लिया गया। हालांकि इससे जो पूर्व की पशु गणना हुई थी उसमें कागजी कार्रवाई के तहत पशु गणना हुई थी, लेकिन इस बार की जो 2019 के अंदर जो 20वीं पशु गणना थी उसमें कागज़ का प्रयोग नहीं लिया गया, और इसमें जो है पूरी तरह से डिजिटल पशु गणना थी, जिसमें एक ऐप के माध्यम से पशु गणना की गई थी। तो ये एक डिजिटल यानी 2019 जो 20वीं पशु गणना थी, 20वीं पशु गणना थी वो पूरी तरह से डिजिटल सेंसस थी, डिजिटल पशु गणना थी। यानी 2020 की जो पशु गणना जो आंकड़े प्रकाशित हुए थे वो पूरी तरह से डिजिटल रूप में लिए गए थे, ऐप के माध्यम से लिए थे, जिसमें किसी भी प्रकार के कागज़ का प्रयोग नहीं लिया गया था। ओके, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब मैं बात करूं इनकी शुरुआत कब की गई थी, यानी राजस्थान में जो 20वीं पशु गणना हुई थी उसकी शुरुआत कब की गई थी। तो राजस्थान में जो 20वीं जो पशु गणना थी उसका कार्य करना, जो उसके कार्य की शुरुआत कब हुई थी, वो हुई थी शुरुआत 1 अक्टूबर 2018 को। और इनके आंकड़ों का प्रकाशन, ये तो शुरुआत भी दी है, लेकिन जब पूरा काम खत्म कब हुआ तब आंकड़ों का प्रकाशन हुआ था, वो हुआ था 16 अक्टूबर 2019 को इनके आंकड़ों का प्रकाशन हुआ। ओके, और इसमें जैसे कि इसमें 2 स्टेट एडमिन बनाए गए थे, यानी पशु गणना को नियंत्रित करने के लिए 2 स्टेट एडमिन बनाए गए थे। अब क्या है स्टेट एडमिन? 2 स्टेट एडमिन बनाए गए थे, 2 स्टेट एडमिन बनाए गए थे। स्टेट एडमिन का होता है कि जो पशु गणना होती है उसमें नियंत्रण करने के लिए 2 विभाग हैं जो इसमें अटैचमेंट किए गए थे। 2 विभाग मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एक तो जो है राजस्व मंडल रेवेन्यू जो कि अजमेर में स्थित है, और दूसरा पशुपालन निर्देशालय जो जयपुर के अंदर स्थित है। तो इसमें नियंत्रित करने के लिए 2 स्टेट एडमिन बनाए गए थे। पहला था, एक बार मैं पुनः बता देता हूँ, राजस्व मंडल जो कि अजमेर में, और दूसरा राजस्थान पशु निदेशालय, जो कि जयपुर के अंदर है। यानी इस पशु गणना के तहत राजस्थान में 2 स्टेट एडमिन बनाए गए थे, और उनमें 2 विभाग को अटैचमेंट किया गया था, जिसमें सबसे पहले राजस्थान के 2 स्टेट एडमिन कौन कौन से थे? 2 विभाग थे, 2 डिपार्टमेंट आते थे इस बार की, और 2 डिपार्टमेंट कौन कौन से थे? एक तो राजस्व मंडल रेवेन्यू अजमेर जो अजमेर में स्थित है, और दूसरे है राजस्थान पशु निदेशालय एनिमल डायरेक्टर जो कि जयपुर में स्थित है। तो इसमें 2 स्टेट एडमिन बनाए गए थे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आंकड़ों का प्रकाशन, यानी आंकड़ों का प्रकाशन, ये आंकड़ों का प्रकाशन की ये तिथि थी। अब मैं
राजस्थान की मैं जनगणना की मैं बात करूँ तो राजस्थान की 2 एडमिन बनाने के बाद, 2 स्टेट एडमिन बनाने के बाद इस पशु गणना को और तरीके से सुधार करने के लिए, इस पशु गणना को और नियंत्रित तथा सुधार करने के लिए राजस्थान के 33 जिले हैं और राजस्थान के 33 जिलों के हर जिला कलेक्टर को जिला पशु गणना अधिकारी नियुक्त किया गया। यानी प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट बनता है कि 2019 में जो 20वीं पशु गणना हुई थी तो राजस्थान के जो जिला कलेक्टर्स थे, जितने भी 33 जिले हैं, 33 जिले के जिला कलेक्टर्स इनको किन पद पर नियुक्त किया गया, तो वो किया गया था जिला पशु गणना अधिकारी। तो राजस्थान की 20वीं जो पशु गणना थी उनको नियंत्रित करने के लिए हर जिला कलेक्टर को जो है जिला पशु गणना अधिकारी, जिला पशु गणना अधिकारी, जिला पशु गणना अधिकारी जो है नियुक्त किया गया। यानी इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए, आंकड़ों का सटीक आंकड़ा देने के लिए, पशु गणना का सटीक आंकड़ा देने के लिए हर जिला कलेक्टर को पशु गणना अधिकारी नियुक्त किया। ओके, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो राजस्थान के हर जिला कलेक्टर को जिला पशु गणना अधिकारी नियुक्त किया गया। आगे हम बात करेंगे आंकड़ों के बारे में। इसमें जो पशु संपदा कितनी थी ये तो हमने बेसिक पढ़ा, और अब पशु संपदा की हम बात करेंगे। इसमें पशु संपदा में कौन कौन से जो है एनिमल्स है, किसमें इसमें वृद्धि हुई, कितनी उनमें कमी हुई और क्या आंकड़े रहे थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम आगे हम राजस्थान की कुल पशु संपदा के बात करेंगे। तो राजस्थान की कुल पशु संपदा, राजस्थान की कुल पशु संपदा के बारे में हम जानेंगे। 2012 के अंदर क्या थी और 2019 के अंदर क्या आंकड़े प्रकाशित किए गए। तो 2012 के अंदर, यानी 2000 सबसे पहले 19 की हम बात कर लेते हैं। तो 2019 के अंदर जो पशु संपदा रही थी वो रही थी आपके 56.8 मिलियन, 56.8 मिलियन। राजस्थान की जो कुल पशु संपदा थी 2019 की जो 20वीं पशु गणना थी उसमें 56.8 मिलियन पशु संपदा थी। और 2012 की पशु गणना में, यानी इससे पूर्व के, ये तो आपकी 20वीं हो गई, 20वीं, और इससे जो पूर्व जो 19 की हुई थी 2012 के अंदर, तो उसका जो आंकड़ा रहा था वो रहा था आपके 57.7 मिलियन। ओके, तो राजस्थान की कुल संपदा में 2019 के जो आंकड़े रहे थे 20वीं पशु गणना के अंतर्गत वो रहे थे आपके 56.8 मिलियन। और उसके बाद में जो 19 की जो 2019 में 19वीं जो पशु गणना हुई थी 2012 के अंदर, उसमें 57.7 मिलियन जो है पशु संपदा दर्ज की गई। ओके, और इसमें हम कमी की बात करें, कितनी कमी हुई है इसमें वृद्धि नहीं हुई है, उसमें कमी हुई है, तो कमी दर्ज करेंगे। तो इसमें जो कमी रही थी, कमी जो दर्ज की गई थी वो थी आपके 1.7
प्रतिशत सही थी। इसमें जो कमी दर्ज की गई थी वो रही थी आपकी 1.66% की कमी दर्ज की गई थी, जो 2019 और 2000 जो है 12 के आंकड़े में। ओके, इसके शॉट ले सकते हैं। तो आगे मैं गोवंश की मैं बात करता हूँ। तो गोवंश के बारे में कितनी कमी रही है, हम पशु संपदा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे गोवंश को, यानी गोवंश। गोवंश की हम बात करते हैं, और इन गोवंश की जो पशु गणना है उनको हम दो भागों में डिवाइडेशन करेंगे। हम 2012 की भी पशु गणना पढ़ेंगे और 2019 की भी पशु गणना के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें क्या वृद्धि हुई, क्या कमी हुई, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो 2000 में जो है मैं 19 की मैं सबसे पहले मैं बात करूँगा। 2019 की और 2012। तो 2019 के अंदर जो हुई थी वो हुई थी 13.3 मिलियन, और 2012 के अंदर 9 मिलियन, इसमें 9 मिलियन होगा, इसमें 9 मिलियन और इसमें 13.3 मिलियन हुई थी। यानी मैं अगर गोवंश की मैं बात करूँ तो गोवंश के अंदर 2019 में 13.3 मिलियन और 2012 के अंदर 13.3 मिलियन दर्ज किए गए थे। और इसमें जो कमी हुई थी, यानी इसमें जो कमी हुई थी वो हुई थी 4.41। इसमें जो कमी हुई थी वो हुई थी आपके 4.41% की। और इसमें जो स्थान रहा था, यानी जो रैंक रही थी, यानी राजस्थान का भारत के अंदर गोवंश की दृष्टि में जो स्थान रहा था, रैंक, वो थी आपकी 6, यानी 6वां स्थान रहा था गोवंश की दृष्टि में। जो 2019 के आंकड़े और 2012 के आंकड़ों को जो अगर मिला के जो कमी निकाली गई थी वो थी आपके 4.41, और इसमें जो रैंक रही थी वो रही थी आपके 6 रैंक। ओके, अगर मैं भैंस में संपदा की मैं बात करता हूँ तो भैंस संपदा की मैं बात करता हूँ 2000 जो है 19 की दृष्टि में, 2019 की दृष्टि में कितनी रही और 2012 के अंदर कितनी रही। तो इसमें रही 13.7 मिलियन और 13.0 मिलियन। ओके, और इसमें मित्रों इसमें जो कमी हुई है, यहाँ पे आपको वृद्धि की गई है, इसमें वृद्धि हुई है। इसमें वृद्धि हुई है, इसमें वृद्धि हुई है, और इसमें भी वृद्धि हुई है, इसमें भी वृद्धि हुई है। वृद्धि कितनी हुई है? 5.53% की। और इसमें जो भैंस संपदा का जो देश में स्थान रहा था वो रहा था आपके रैंक 2, यानी इसमें दूसरा स्थान रहा था। तो भैंस की दृष्टि में भैंस संपदा जिसमें 2019 की पशु गणना करते हैं 13.7 मिलियन थी, और 2012 के अंदर जो है 13.0 मिलियन थी, लेकिन इसमें वृद्धि हुई थी, वो वृद्धि हुई थी 5.53 जो है प्रतिशत की, और रैंक रही थी सेकेंड रही थी भैंस पशु संपदा की। आगे मैं बात करता हूँ भेड़ की। भेड़ संपदा जिसमें 2019 के अंदर 7.9 मिलियन और 2012 के अंदर 9.1 मिलियन।
जो मैं भेड़ संपदा की मैं बात करता हूँ तो 2019 के अंदर 709 मिलियन और 2012 के अंदर 9.1 मिलियन, तो इसमें भी कमी हुई है, वृद्धि नहीं हुई है, इसमें कमी हुई है। कमी आपकी कमी दर्ज की गई थी आपके 12.95%, और इसमें राजस्थान का देश में जो स्थान रहा था, इसमें राजस्थान का जो देश में स्थान रहा था वो आपके रैंक रही थी 4th, इसमें 4th रैंक रही थी, यानी भेड़ संपदा में। अब मैं आगे बकरी की मैं बात करता हूँ तो बकरी की क्या संपदा जो है पशु गणना रही थी, क्या आंकड़े रहे थे, क्या वृद्धि हुई थी, तो मैं बकरी के बारे में बताऊंगा। तो बकरी में 2012 के अकॉर्डिंग, यानी 2019 के अकॉर्डिंग 20.84 मिलियन जो है 20वीं पशु गणना के अकॉर्डिंग थी, और 2012 के जो 19वीं पशु गणना हुई थी उसमें 61.67 मिलियन 21.67 मिलियन, इसमें भी कमी हुई थी, और कमी कितनी हुई थी, इसमें भी कमी दर्ज की गई थी, वो थी आपके 3.18% की। और इसका राजस्थान के अंदर जो रैंक थी, भारत के अंदर जो राजस्थान की जो रैंक दी थी बकरी की पशु गणना में, तो वो रही थी आपके पहले स्थान पर, आपकी रैंक रही थी वो फर्स्ट रैंक रही थी। ओके, तो बकरी की जो संपदा थी 2019 की जो 20वीं पशु गणना थी उसमें 20.84 मिलियन थी। 2012 के अंदर जो 19वीं पशु गणना हुई थी उसमें आपकी 21.67 मिलियन थी, और जो कमी रही थी, कमी दर्ज की गई थी, वो थी आपके 3.81%, और रैंक रही थी फर्स्ट। आप चाहेंगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे मैं ऊंट संपदा की मैं बात करता हूं तो ऊंट संपदा, जैसे ऊंट की मैं बात करता हूं तो 2012 के अंदर 2019 के अंदर 2.13 मिलियन दर्ज की गई थी, 2.13 मिलियन थी, और 2012 के अंदर 3.26 मिलियन दर्ज की गई, 3.26 मिलियन दर्ज की गई थी 2012 की 19वीं पशु गणना के अकॉर्डिंग। अब इसमें वृद्धि कितनी दर्ज की गई थी, इसमें जो इसमें कमी हुई है, वृद्धि नहीं हुई है, इसमें कमी हुई है। कमी आपके दर्ज की गई थी 34.69% की, और जो कि स्थान था, जो रैंक रही थी वो रही थी फर्स्ट रैंक। ओके, जो ऊंट जो संपदा थी 2019 की पशु गणना के अकॉर्डिंग, जो ऊंट संपदा थी उसमें 2019 की पशु गणना के अकॉर्डिंग जो है 2.13 मिलियन, जो कि बहुत ही कम है, और 2012 में 3.26 मिलियन हुई थी, और इसमें भी उसकी जो पशु गणना में कमी हुई थी आपके 34.96% की, और देश में उसका प्रथम स्थान रहा था। आगे मैं घोड़ों की बात करता हूँ। घोड़ों का जो कि 2019 की जो 20वीं पशु गणना थी उसमें बहुत ही कम, यानी घोड़ों की संपदा बहुत ही कम दर्ज की गई थी, वो थी आपकी 0.34 मिलियन, और 2012 के अंदर 0.38 मिलियन थी, और इसमें जो कमी दर्ज की गई थी, इसमें कमी कितनी दर्ज की गई थी, इसमें कमी दर्ज की गई थी 10.85%, और देश के अंदर जो स्थान था वो था चौथा स्थान, जो इसमें रैंक थी वो थी 4th रैंक, यानी देश के अंदर चौथा स्थान था।
आगे जो अंतिम जो संपदा थी गधों के बारे में पढ़ेंगे, गधों की क्या संपदा रही है। तो इसमें गधे, इसमें जो गधों की जो संपदा रही है 2019 के अंदर हो रही थी 0.23 मिलियन, और 2012 की जो पूर्व की जो पशुगणना थी उसमें 0.81 मिलियन। अब इसमें भी प्रथम स्थान था, इसमें भी जो रैंक थी वो फर्स्ट रैंक थी, और इसमें जो कमी दर्ज की गई थी, इसमें जो कमी थी वो थी 71.31%। इसमें जो कमी दर्ज की गई थी वो थी 71.31%, और रैंक थी फर्स्ट रैंक थी। यानी मैं गधों की मैं पशु संपदा की मैं बात करता हूँ तो 2019 में 0.23 मिलियन थी, और 2012 के अंदर जो पूर्व की पशुगणना हुई थी उसमें 0.81 मिलियन थी। आप चाहेंगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे में मैं घनत्व की मैं बात करता हूं तो राजस्थान की जो पशु संपदा जो घनत्व थी, हालांकि जिलावार जो घनत्व अभी प्रकाशित जो उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए थे घनत्व अकॉर्डिंग, तो अभी जो प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो शायद संभावित 2012 की जो पशुगणना थी उनके घनत्व के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, तो 2012 की जो मैं घनत्व की मैं बात करता हूँ तो राजस्थान का जो घनत्व में यानी कौन कौन से जो जिले थे, कौन कौन से पशु संपदा वाले सर्वाधिक जिले और न्यूनतम जिलों की मैं बात करूँगा। ओके, तो 2000 घनत्व यानी इसमें घनत्व यानी 2012 की पशुगणना के अकॉर्डिंग, 2012 पशुगणना के अनुसार, ओके, तो इसमें जो सर्वाधिक और न्यूनतम यानी इसमें सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम वाले जिले कौन कौन से थे 2012 की पशुगणना, तो इसमें दौसा जिला, इसमें दौसा जिला सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला रहा था, और सबसे जो कम रहा था वो रहा था जैसलमेर। ओके, तो ये जो घनत्व 2012 के पशुगणना के अकॉर्डिंग था, जिसमें सबसे सर्वाधिक जो पशु संपदा थी वो दौसा जिले की थी, और जो न्यूनतम थी यानी जो न्यूनतम थी वो थी जैसलमेर जिले की। अब मैं पशु संपदा वाले में जिलों की बात करता हूँ। राजस्थान के कौन कौन से जिले जो पशु संपदा वाले जिले हैं, जिसमें ये तो हमने घनत्व बात की, लेकिन अत्यधिक पशु संपदा वाले जिले कौन कौन से हैं जो सर्वाधिक और न्यूनतम के अकॉर्डिंग। तो अत्यधिक जो पशु संपदा वाले जिले यानी पशु संपदा वाले जिले, पशु संपदा वाले जिले, इसको भी दो भागों में डिवाइडेशन किया गया है। पहला न्यूनतम पहला सर्वाधिक और दूसरा न्यूनतम। सर्वाधिक और न्यूनतम, तो सर्वाधिक में जो राजस्थान के जो पश्चिमी जिले आते हैं सर्वाधिक के अंदर, तो राजस्थान के पश्चिमी जिले में कौन कौन से थे, ये सबसे पहले बाड़मेर, सबसे पहले बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और उदयपुर, नागौर, जोधपुर, उदयपुर और बाड़मेर जो राजस्थान के पश्चिमी जिले, राजस्थान के पश्चिमी जिले
राजस्थान के पश्चिमी जिले जिसमें बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और उदयपुर थे जो अत्यधिक संपदा वाले जिले माने जाते हैं। और अगर मैं न्यूनतम में जिलों की मैं बात करता हूँ जिसमें पशु संपदा बहुत ही न्यूनतम है, बहुत ही कम है, तो वो आपके पूर्वी राजस्थान के जिले पूर्वी जिले सबसे पहले बात करूँगा आपके धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, और बारह। तो जो न्यूनतम थे, जो पशु संपदा वाले जो जिले थे न्यूनतम और सर्वाधिक, जिसमें राजस्थान के जो पश्चिमी जिले जैसे बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और उदयपुर, इसमें जो पश्चिमी जिले थे ये सर्वाधिक पशु संपदा के जिले के अकॉर्डिंग आते हैं। और जो न्यूनतम जिलों की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले धौलपुर आता है, धौलपुर के बाद में जो है कोटा आता है, सवाई माधोपुर आता है, उसके बाद में 12 जिला आता है जिसमें न्यूनतम पशु संपदा पाई जाती है। तो आज के इस क्लास में हमने राजस्थान की बेसिक पशु गणना के बारे में अध्ययन किया, कहाँ से कितनी पशु संपदा थी, कितनी वृद्धि हुई थी, कितनी कमियाँ हुई थी, उसके बारे में चर्चा की। और 2012 के जो घनत्व में कौन कौन से जिले थे और न्यूनतम क्या था और सर्वाधिक क्या था उसके बारे में हमने चर्चा की। और बेसिकली इन क्वेश्चन में इन्हीं में से जो है आने की संभावना है और ये नवीनतम जो पशु गणना है। ओके, तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हम जो नए वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे।